बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज चौथा लेक्चर है इसका चैप्टर का। इसमें आप पहले पढ़ेंगे पेरिफेक्सिस। पेरिफेक्सिस क्या होती हैं, मसलन मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा जी, टेराबाइट, गैगाबाइट, मेगाबाइट। ठीक है, तो ये टेरा जो है वो 1023 गैगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, ये अभी तो यहाँ मेरा ख्याल 1000 ही कहेंगे। तो बहरहाल वो उसको उन्होंने टेरा कह दिया है, तो अब वो 1 टी कह देते हैं या 1 टेराबाइट्स कह देते हैं। ठीक है, इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सम ऑफ द क्वांटिटीज आर आइदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। फॉर एग्जांपल 250, 100 और 250,000 मीटर, ये बड़ी मकदार है। ठीक है, और इस तरह ये एक छोटी मकदार है 0.002 वाट, या इससे भी छोटी जो है 0.00002 ग्राम। ठीक है, SI unit have advantage that their multiple and submultiple can be expressed in term of periphexis। कहता है इसको मल्टीप्लाई करना या मज़ीद मल्टीप्लाई करना, वो हम पेरिफेक्सिस में एक्सप्रेस करते हैं वर्ड और लेटर्स। जैसे ये किलो है, मेगा है, गैगा है और मिली है। ठीक है, क्या है, किलो है, मेगा, गैगा, मिली। ये आगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये पेरिफेक्स है और इसका ये सैम्बल लिखा हुआ है, ये वाला, और ये मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर का मतलब हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मैं एक 10 से शुरू करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़रा आसानी से समझ आ जाए। ये देखें, ये है डेका 10। ठीक है, पावर 1 है, और ये पावर 2 है ना, तो इसका मतलब 2 ज़ीरो आ जाएंगे। 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 100। ठीक है, अब इसको ले लें, ये किलो है, किलो में 3 ज़ीरो आएंगे क्योंकि पावर क्या है, 3 है, यानी 3 टाइम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी है, 3 ज़ीरो आएंगे। ठीक है, वो मैंने जो टेबल आपको कहा था कि ये बना लें, बिल्कुल उसके मुताबिक ही है। अच्छा, इसके बाद है मेगा, इसमें 6 ज़ीरो आएंगे। क्या है, 6 ज़ीरो आएंगे। गैगा, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे, यानी आपकी हमारी बुक में कौन कौन से नोटेशन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो भी आपको बताता हूँ। पहले मैं ये ज़रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गैगा का मतलब 10⁻⁹। ठीक है, टेरा का मतलब क्या हो गया, 10⁻12। क्या है, 10⁻12। बात समझ आ रही है। तो इस तरह से आगे ऊपर पेंटा है और एक्सा, वो 10⁻18 है एक्सा, और पेंटा 10⁻15 है। इसमें से चले, अभी हम नीचे चलते हैं। अब डेसी वो 10⁻−1, माइनस वाला नीचे डिवाइड होता है, आपको पता है, प्लस हो जाता है नीचे। क्या हो जाता है, प्लस। क्लियर। और सेंटी जो है ये -2 है, 10⁻−2। तो ये क्या करेगा, 2 टाइम नीचे नीचे जाके ये प्लस हो जाएगा। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये इसका मतलब ये नीचे आप क्या करें, 1000 से 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई कर दें यानी डिवाइड कर दें। क्लियर। और इस तरीके से मिली है, ये हमारे पास क्या आएगा, वो 3 ज़ीरो आएंगे नीचे। ठीक है, क्लियर। इस तरह हम इसको, हमें पता चल जाएगा कि कैसे हम जा रहे हैं। माइक्रो में 6 आती हैं, ये माइक्रो का साइन भी आप ज़हन में रखें, ये वाला। और कहीं ये मेरा मतलब बुक में यू भी लिखा होगा गलती से। नैनो 10⁻9, पिको 10⁻12, फेमटो
10 पावर 15, ऑटो 10 पावर 18। ठीक है, अब इसमें इस्तेमाल कौन सा होता है? ये मेरे ख्याल है एक दफा लिखा हुआ या दो दफा, ये भी एक या दो दफा, यानी हम पढ़ेंगे ना आगे बुक में तो कहीं न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है बस। तो इसलिए आपको जो है ना वो वहाँ याद करने की ज़रूरत है। नैनो 10 पावर 9, ये भी माइक्रो मिली, बस ये इस्तेमाल होते हैं। इधर आ जाए तो किलो तो हर जगह इस्तेमाल होता है, किलोमीटर बहुत सारी जगहों पे आएगा। ठीक है, मेगा ये भी चंद जगह पे इस्तेमाल हुआ है, गैगा टेरा। ठीक है, ज़्यादा ये किलो ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, किलोमीटर वो आप पावर चेंज करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे या मीटरों से किलोमीटर में चेंज करेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, ये है बात। तो ये सारे जो है ना इस्तेमाल होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो किलो है, और इसमें मिली भी इस्तेमाल होता है, माइक्रो भी, नैनो, पिको, ये तो एक एक दफ़ा इस्तेमाल हुए हैं या दो दो दफ़ा, बाकी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए इनको आपने अच्छे तरीके से जहन में बिठाना है और याद भी करना है। क्लियर? कोई बात पूछनी है इसमें किसी बच्चे ने तो पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है ऐसा। जी बच्चों, कुछ पूछना है इसमें? मैं नहीं तो इसको अगले पेज पे जा रहा हूँ। जी बच्चों, कुछ पूछना है आपने? नहीं, आज बोल ही नहीं रहे बच्चे, क्या हुआ है आपको? ना किसी ने सलाम दुआ लिया है, अस्सलाम वालेकुम सर, नहीं, बस चुप करके आ गए। सर पिछले टीचर ने डांटा तो नहीं आपको? अभी भी नहीं बोल रहे। तो पिछले टीचर ने डांटा तो नहीं है? अब्दुल मनान, आप बताओ, चलो क्या जी हुआ है? सर, पिछले कुछ भी टीचर नहीं ने हुआ। डांटा तो नहीं है? नो पिछले सर। तो कोई बोल ही नहीं पिछले रहा ना सलाम, किसी ने सलाम दुआ ली है, बस आके बैठ गए हैं, और अभी कहा है कि कुछ पूछे नहीं, कुछ भी नहीं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, जी फरमाओ। मेरा सर ये आप इतनी स्पीड से पढ़ा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं लग रही कैसे पढ़े। क्या समझ नहीं लग रही बेटे? सर आप स्पीड से पढ़ा रहे हैं, स्पीड से बाकी पढ़ा जो रहे हैं? सारे हम आराम से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, नहीं मैं सर, स्पीड से क्या मतलब, कहीं कोई सर मुझे तो समझ आ रही है। हाँ नहीं, स्पीड से रेयान बेटे क्या बात है, स्पीड से क्या मतलब? वो तो आपके सामने है, ये कोई ऐसा मुश्किल थोड़ी है। ये देखो, ये यहाँ पे मैंने यहाँ से शुरू किया है कि 10 पावर 1 है तो 10 लिखेंगे, 2 है पावर तो 2 जीरो लिख देंगे, 3 है पावर तो 3 जीरो लिख देंगे, 6 है पावर तो 6 जीरो लिख देंगे। ये ऐसा कौन सा मसला है जहाँ पे हम मैंने ये बताया किलो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये कम इस्तेमाल होते हैं। नहीं, माइक इधर आ जाए, माइनस वाला नीचे जाके प्लस होता है, इसका मतलब आपने पहले मैथ पढ़ा नहीं हुआ इतना अच्छे तरीके से, आपको पता नहीं है मैथ का, पिछली क्लास में बस ऐसे ही धक्का लगा के आए हैं। हाँ बेटे, यूं लग रहा है। तो ये 10 पावर ऊपर -1 है तो नीचे जाके ये प्लस हो जाता है। ये तो मैथ में आम सी बात है, इसलिए कहते हैं नॉलेज अच्छा रखें और अच्छे तरीके से आप जो है वो काम करें। तो ये 10 पावर -2 है तो नीचे जाके ये प्लस हो गया, नीचे 2 जीरो लगा देंगे। -3 है तो ये नीचे जाके जो है प्लस हो जाएगा, 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, और इनके सैम्बल ये सारे दिए हुए हैं, जितने भी हैं ये सैम्बल दिए हुए हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि नैनो है, अगर नैनो लिखा है तो एन लिखा होगा, पिको लिखा है तो पी लिखा होगा, फेम्टो लिखा है तो एफ लिखा होगा। अब ये तो याद आपने कर रहे हैं ना, मैंने तो नहीं ना करने बच्चों। सेंटी है तो सी लिखा होगा। ठीक है, इस तरह से ऊपर टेराबाइट्स है तो टी लिखा होगा, आपने हार्ड डिस्क पे देखा होगा। ठीक है, कितने टेराबाइट की है, मेगा है तो एम लिखा होगा, किलो है तो के लिखा होगा। बेटे या तो आपने कर रहे हैं ना, मैंने तो नहीं कर रहे ना। ठीक है, तो इसलिए अभी तो मैं आपको अभी शुरू ही नहीं किया, अभी तो शुरू कर रहा हूँ, तो ये बता रहा था कि किसको कैसे लिखना है। ठीक है बेटे, किधर गया है, कौन सा था? जी सर। हाँ ठीक है, अब पता चला है। ये तो आसान चीज है, ऐसा अभी तो मैंने क्वेश्चन किए ही नहीं है यार शुरू, अब करने लगा हूँ एक क्वेश्चन, देखना फिर मुझे बताना रेयान के पता चला या नहीं चला। ठीक है, जी अब मैं क्वेश्चन लिखने लगा हूँ।
अच्छा जी, बुक से देख के लिखूंगा। बुक भी मैंने खोली हुई है, एक मिनट ठहरे। ये क्या हुआ अली हमजा, आपने कुछ लिखा है, क्या बात है, बोलो। तो वो क्या टीचर आपको बैठने नहीं देते? तो वो सॉरी करें सर से, कल कल जल्दी आए और सॉरी करें, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं आपको कुछ बताता हूँ। पहले ये अच्छा जी पहले पढ़ लें, फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब ये लिखा हुआ है बुक में, मैं बुक देख रहा हूँ कि आपने इसको पेरिफेक्सिस में रिप्रेजेंट करना है। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है 20,000 ग्राम, ठीक है। तो ये आप क्या लिखेंगे, 20, आगे 3 जीरो है, पावर 3 भी फौरन लिख सकते हैं, या आप 3 जीरो लहदा लगा दें, या उसके साथ पावर 3 लिख दें। क्यों, ज़्यादा लंबा ना करें, इसके इतने नंबर नहीं होते, बस आपने चेंज करना होता है। ये पावर 3 है, पावर 3 लिख दें, ऊपर ही लिख दें, ठीक है। तो अब आपको पता है ये पावर 3 क्या किसके बराबर होती है, 10⁻³ ये क्या है, किलो। या यूं भी लिखा हो तो आप लिख सकते हैं, पावर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, किलो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखें, ये किलो हो गया, तो 20 किलोग्राम। जी बेटे समझ आई? हाँ जी बच्चों समझ आई? रियान, रियान बेटे समझ आई? यस सर। अच्छा यस, मैं समझ में आ गया। अच्छा, बोला करें, कोई बात नहीं, जब मैंने खुद ओपन किया ताकि आपसे पूछो, समझ आई है, डरने की जरूरत नहीं है कि आप कहें पता नहीं सर क्या कह देंगे। आप बेटे पूछें, पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा ना आपको आता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, अगला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। अच्छा जी, कहाँ गया? अच्छा जी, 200,000 मीटर। नेक्स्ट बी पार्ट, वो क्या होगा, सॉरी यार, ये सेकंड, चलो सर इसको जी बेटे। सर ये लिखने। ये आपकी वीडियो में आ जाएगा, वहां से आप लिख लें, ओके वीडियो सर। में होगा ना, तो ज़ाहिर है रिकॉर्ड हो रहा है ना, यस सर, यस सर। वहां से आप लिखें। ओके सर। वो क्या हुआ इसको, कहाँ गया? अच्छा जी, अभी मैं इसको लिखता हूँ, सेकंड, ये है 200,000 मीटर, ठीक है। तो अब ये 200, इसको आप बस दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, और 10⁻³ यहाँ लिख दें, ठीक है, क्योंकि 2 3 0 ये वाली जो है क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके 10⁻³, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 200, ये किलो बन जाएगा, 10⁻³ क्या है, किलो, क्या है ये, किलो, समझ आया? के से जाहिर कर दें बस आप, किलोमीटर, 200 किलोमीटर, समझ आ रहा है सबको? उम्मीद है पता। अब ये जो मैंने के लिखा ना, ये पेरिफेक्स है, क्या ये पेरिफेक्स है। अच्छा जी, नेक्स्ट।
4800,000. Number 3, 4800,000. चलिए वाट लिख देते हैं। ये वाट यूनिट है एनर्जी के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 48, यहाँ पे आप 2 जीरो लगा दें, और ये क्या हो गया, ये इतना हिस्सा 10⁻³ वाट, ठीक है। तो ये 10⁻³ कितना होता है किलो, क्या होता है किलो, के सॉरी के ऊपर लिख दिया है, ये के यहाँ आएगा, 10⁻³ कितनी थी 3, ठीक है जी। जरा अच्छे तरीके से नहीं लिखा जाता माउस से, नहीं तो ज्यादा अच्छा जी। 48, ये आ गया जी हमारे पास किलोवाट, ठीक है। तो ये क्या आएगा 4800 किलोवाट आंसर आ जाएगा इसका। मजीद इसको आपने करना है तो एक बार फिर कर लेते हैं, जरा आगे चलते हैं इससे। 4800 फिर 1000 वाट। तो आप ये देखें, हम इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जा रहे हैं, 4 से पहले पॉइंट देखें, पॉइंट डेसिमल यहाँ पे होता है, पता डेसिमल समझते हैं ना आप। जैसे 1 रुपया 50 पैसे है तो 1.50 लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे 1.50। 1 रुपये कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 1.0 क्या होता है 1.0। 1 के बाद डेसिमल आएगा राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे नहीं। लेकिन हम डेसिमल आगे ले जाना चाह रहे हैं, अब हम डेसिमल आगे लेके जाते हैं, वो यहाँ पहुंच गया इस जगह पे ऐसे, तो डेसिमल यहाँ पहुंचा हुआ। चलो मैं एक जीरो भी लगा देता हूँ, तो कितनी जीरो बाकी बचेंगी 6। ये जीरो नहीं है, वो डेसिमल से पहले जो जीरो होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं। जैसे 1 रुपया है, ये 1.00 लिख सकते हैं, तो अब आप क्या करेंगे कि 1 रुपया ही देंगे, कि जीरो तो कुछ नहीं देते ना, जीरो का तो कोई मतलब नहीं होता उस सेंस में। लेकिन यहाँ पे जीरो का मतलब है डेसिमल से लेफ्ट साइड पे जीरो होगा तो वो जीरो बड़ी अहमियत रखता है। समझ आया आपको या नहीं आया? तो अब ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या लिखें 6। मैं 4 तक गया हूँ डेसिमल लेके, डेसिमल का मतलब आप समझते हैं, ये वाट है। तो ये मेगा कहलाता है, क्या कहलाता है मेगा, एम, ठीक है मेगा, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आएगा 4 मेगावाट। मेरा ख्याल है आप डेसिमल समझ गए होंगे कि जो फर्ज करें 1 रुपए से कम अमाउंट है वो डेसिमल में लिखते हैं। क्या लिखते हैं डेसिमल, जैसे 50 पैसे 0.5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0.5। अब ये जो सॉरी ये जीरो नहीं नजर आ रहा, ये 0.5 50 पैसे को 5 भी लिख सकते हैं, जीरो इधर लगा दे कोई मसला नहीं। लेकिन ये वाला जो पॉइंट से इस तरफ जीरो है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इस तरह से अगर 1 रुपया है तो आप 1.00, तो अब ये 2 जीरो या 1 लगाएं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 1 रुपया ही आप कहीं देना। हाँ वो कह रहे हैं जी 25 पैसा दें, जैसे आजकल वो रेट बढ़ गए हैं, दही जो है 1.25, ठीक है। तो वो कितने का है, तो हम उसको फिर 1.25 पैसे देते हैं, ठीक है। आपको पता होगा ये 15 पैसे जितने भी है वो हम फिर उसको देते हैं। या बड़े दही का लेके जाना है तो वो आपको 3.50 आ जाता है वो, ठीक है। हाँ जी, ये कौन है?
यार बाद में पूछें, वो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है जी, क्लियर, बात समझ आई है ये आपको? उम्मीद है ये समझ आया होगा। अच्छा जी, अब मैं एक और लिखता हूँ। अच्छा जी, कहाँ गया यार? अब मैं नेगेटिव वाला जो है वो लिखता हूँ। नेगेटिव पॉइंट लिखता हूँ। मसला अब हमारे पास है 0.0002 ग्राम। ठीक है, अब आपका पॉइंट डेसिमल यहाँ पे है। डेसिमल आप समझ गए होंगे, बायोलॉजी वाले हैं, कोई नहीं, मैथ आप भी पढ़ते हैं। अभी तो बायो शुरू ही नहीं हुई आपकी कि आपको मैथ ना आए। ये तो मैथ करना भी है ना आपने, इतना तो आता है आपको। वो तो बड़ी क्लास में जाके आप फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी रखेंगे और मैथ नहीं रखेंगे, अभी तो ये चलेगा सारा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि आप इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव पॉइंट लेंगे, अगर इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव पॉइंट लेंगे डेसिमल का। क्या लेंगे? पॉजिटिव 10 पावर। बस अभी मैं बताता हूँ आपको। तो आप पहुंचे हैं ये यहाँ तक, 2 तक चले जाएं, यानी डेसिमल ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये 2 पे लगा दें आप। 2 पॉइंट यहाँ पे कितने हैं? अब आप गिन लें, 1 2 3 4 5। 2.0 कर दें और 10 पावर 5। लेकिन क्योंकि आप इधर से आ रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, अगर आप राइट साइड की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव लगाएंगे। ये मैंने नेगेटिव का साइन यहाँ लगा दिया। ठीक है जरा, ठीक है जी। अब मैं इस जीरो को भी शामिल करके डेसिमल अगर यहाँ पे लेके आता हूँ 20, ठीक है, फिर मैं एक जीरो कोई भी लगा सकता हूँ, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इधर एक बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 पावर -6। -6 जो है माइक्रो के बराबर होता है। मिली -3 -6 माइक्रो के बराबर होता है। माइक्रो को -3 होता तो मिली लेते, वो इस तरीके से हम जाहिर करते हैं। तो ये बन जाएगा 20, बाकी ये क्या हुआ? माइक्रो। ये म्यू एक लफ्ज है, बुक में एक जगह म्यू लिखा हुआ है, वो गलत है, वो लिखने वाले से गलती हुई है। ये यार 20 माइक्रोग्राम। ठीक है, अभी इस पे आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी बच्चों, कुछ पूछना है आपने तो पूछ सकते हैं। जी वो रेयान कहाँ गया? रेयान बेटे, ये समझ आई? समझ आई? सर नहीं, हाँ, ये वाली समझ नहीं है सर। क्या समझ नहीं है? क्या नहीं समझ आई ये वाली? आप सर बताएंगे ये तो मुझे पता चलेगा ना। समझ सर नहीं, ये ये तो इक्वल क्या है? 20। बात सुनो, ये 7 क्लास का है, चलो 8 का है, तो अभी फिजिक्स शुरू ही नहीं हुई बेटे। अभी तो जस्ट वो आपके पुरानी चीजें हैं उसको मैं जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बुक में इस चैप्टर में दिए। अगले चैप्टर से फिजिक्स शुरू होगी, मतलब जरा जो आगे है, ये तो पुराना है। और मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या है, एक मिनट, ये देखें, ये लिखा हुआ ये था, ये क्वेश्चन है, ये 0.0040 या 2 है। वो कह रहा है इसको पेरिफेक्स में आपने लिखना है। ठीक है, आप अगर ये डेसिमल पॉइंट, आपको पता है क्या होता है? क्या होता है डेसिमल पॉइंट बेटे? हाँ जी बोले। सर पॉइंट, क्या पॉइंट, क्या मतलब? जैसे मैं पॉइंट होता है। क्या मतलब क्या इसका? और डेसिमल पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप फर्ज करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपके पास, अभी मैंने बताया था कि 1 रुपया 25 पैसे हैं आपके पास, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? 1.25।
कभी लिखा है? नहीं। तो 1.25, अब जो पॉइंट लगा दिए ना हमने दरमियान में, वो डेसिमल को जाहिर करता है। डेसिमल को मूव करने की वजह से आपका जो 10 की पावर है वो कम या ज्यादा होगी। अगर आप दाएं तरफ जाते हैं, देखें, अगर आप इस तरफ जाएंगे ना तो इसकी पावर जो है प्लस होती जाएगी। अगर आप इस तरफ जाएंगे राइट साइड पे तो फिर ये माइनस होती जाएगी। अब मैं कितने पॉइंट गया हूँ? 1 2 3 4 5 पॉइंट गया हूँ। तो मैंने डेसिमल यहाँ लगा दिए, ये इस जगह पे आ गया हूँ, इस जगह। ये देखें, नजर आ रहा है आपको? ये डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। यानी ये तो वैसे ही मैंने ऊपर लगा दिया है, यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो कितने पॉइंट पहुंचा हूँ? 5। तो 10⁻⁻5 लिख दूंगा, ठीक है। और अगर ये हमारे पास मजीद एक पॉइंट आगे जाऊंगा, ये देखें यहाँ पहुंच गया हूँ, डेसिमल। इस जीरो को भी शामिल कर लिया तो ये 6 हो जाए। अगर मैं इस जीरो को भी शामिल कर लूँ तो ये 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10⁻⁻7। फिर एक और जीरो पुट कर दूँ तो वो 10⁻⁻8 हो जाएगा, और पुट कर दूँ तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। ठीक है, मैं इस तरफ जाना शुरू कर दूँ, वो राइट साइड पे अगर मैं जा रहा हूँ डेसिमल पॉइंट लेके, तो इधर पावर जो है माइनस की बढ़ती जाएगी। माइनस की पावर क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो ये क्या है? ये म्यू के बराबर होता है। क्या होता है ये? म्यू। क्लियर? 20 माइक्रोग्राम, ठीक है, इसको म्यू कहते हैं। और वैसे माइक्रो के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। क्लियर। हाँ, तो और किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकता है बच्चा, कोई ऐसा मसला नहीं। मैं दोबारा बता दूं, ये समझ आ गया इतना? ये वीडियो में आपको ये नजर आएगा तो आपने करके आना है, ये कर लें अपने पास। ठीक है जी बच्चों, आज के लिए इतना ही। लेक्चर काफी है। अब ये 2-3 सवाल जो मैंने करवाए हैं ये कर लेने, और वो याद रखें कौन कौन से इसमें इस्तेमाल होते हैं। मैंने वो निशान भी लगा दिए वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।